सोलो फ्रेंड कैसे हैं? तो आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो फ्रेंड आज हम बात क्या करने वाले हैं? देखिए आज हम बात करने वाले हैं तीन टॉपिक यानी कि 4 टॉपिक पर, ठीक है। भाषा, लिपि, बोली, व्याकरण, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं, ये व्याकरण के ही टॉपिक हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा यह फर्स्ट लेक्चर है एंड वीडियो में कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना एंड डिसलाइक करना जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करना। ओके, तो नो प्रॉब्लम, आप शेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए हम क्या बात करने वाले हैं। भाषा, लिपि, बोली, व्याकरण, ठीक है। भाषा क्या हो जाती है भैया? ठीक है, भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों उसका मैं परिभाषा आपको बता देता हूँ, ठीक है। परिभाषा से पहली बार मैं आपको रिलेट करवा देता हूँ। अगर आपको परिभाषा से मैं रिलेट करवा दिया तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। परिभाषा नहीं बताएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने का पड़ेगा। ओके चलिए, ठीक है। देखिए भाषा क्या होता है? भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकते हैं। इसे लिखकर पढ़कर भी लिखकर बोलकर भी व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। लिखकर बोलकर भी व्यक्त किया जा सकता है, पढ़कर भी व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। भाषा को समझे? क्या समझे इसमें? क्या समझे? क्या समझे मैं समझा रहा हूँ आपको। ओके, थोड़ा मैं इसमें यहाँ पर हमारे पास है भाषा। जो है भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, जिसे लिखकर पढ़कर और बोलकर भी व्यक्त किया जा सकता है। कैसे व्यक्त किया जा सकता है? बोलकर भी व्यक्त किया जा सकता है, और लिखकर भी व्यक्त किया जा सकता है, पढ़कर भी व्यक्त किया जा सकता है। तो आपको भाषा पता चल गया, इसी में लिखकर, बोलकर, पढ़कर व्यक्त किया जाए। अच्छा, भाषा के रूप बताइए। भाषा के रूप कितने होते हैं? काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा के रूप भैया यही दो होते हैं। ओके, यही दो होते हैं, लिखित एंड मौखिक एंड लिखित, यानी कि ओरल लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज, ठीक है। ओरल लैंग्वेज मतलब लिखित एंड राइटन लैंग्वेज मतलब ओरल लैंग्वेज मतलब है मौखिक एंड राइटन लैंग्वेज मतलब है लिखित। ओके समझे? चलिए, तो भाषा कॉन्सेप्ट क्लियर, लेकिन भाषा के रूप हमने बता दिए। भाषा के प्रकार बताइए। तो भाषा के प्रकार बताता हूँ। देखिए भाषा के प्रकार कितने हो जाते हैं, मैं आपको एक बार रिलेट करवा देता हूँ भाषा के प्रकार से, ठीक है। तो वीडियो बने रहना है बस आपको, ठीक है। देखिए, हाँ एक बात और याद रखना, भाषा के अन्य रूप भी होते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है, कोई सर या टीचर पूछते हैं, सॉरी तो कुछ गिर गया। ओके चलिए, भाषा के अन्य रूप भी होते हैं। तो भाषा के अन्य रूप कौन से हो जाते हैं? मातृभाषा हो जाता है, यानी कि मदर टंग, ओके मदर टंग, ओके। एंड राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा। देखिए मातृभाषा क्या होती है? जो माता से बच्चा पहली बार बोलता है, यानी पहली बार जो बच्चा जो होता है छोटा सा, वो पहली बार जब बोलता है, बोलना सीखता है, वो माता से ही अपने बोलना सीखता है, वो मदर टंग हो जाती है। एंड राष्ट्रीय भाषा हो जाती है, एंड राज्य भाषा। राष्ट्रीय भाषा क्या मतलब होता है? राष्ट्रीय भाषा वह होती है जिसे देश के अधिकांश नागरिक के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। हमारे संविधान में राष्ट्रीय भाषा को ही हिंदी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय भाषा को हिंदी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ओके, अब आ जाती है राज्य भाषा। देखिए राष्ट्रीय भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज एंड क्या बोलते हैं राज्य भाषा। राज्य भाषा माने राष्ट्रीय भाषा मतलब नेशनल लैंग्वेज, राज्य भाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके चलिए देखिए, राज्य भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है। 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई। कब मान्यता दी गई? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई। ओके, अब अंग्रेजी को स्वभाषा के रूप में भी जारी किया जाता है। छोड़ो इसको, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब विभिन्न भाषाएं और भी हैं। देखिए भाषाएं और भी हैं, देखिए हिंदी, उर्दू, डोगरी, मराठी, कोंकणी, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, सिंधी, कन्नड़, गुजराती, तमिल, मैथिली, मलयालम, संस्कृति, ओडिया, आसमिया, नेपाली, बोडो, कश्मीरी, संथाली, मणिपुरी, ये सब अन्य भाषा हैं, ठीक है। तो भाषा आपको समझ में आ गया। ओके, तो भाषा आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर नो प्रॉब्लम। चलो अब देखिए, अब लिपि पढ़ते हैं। लिपि देखिए, लिपि लिपि क्या होता है? तो लिपि के देखिए, वर्ण या अक्षर के लिखने की निश्चित विधि या तरीकों को ही लिपि कहते हैं। या परिभाषा इसकी हो जाती है, या परिभाषा हो जाती है, मतलब वर्ण या अक्षर के लिखने की निश्चित विधि या तरीकों को ही लिपि कहते हैं। वर्ण जब लिखते हैं तो उसके निश्चित लिखने की विधि या तरीके को, जिस तरीके से निश्चित तरीके या विधि से लिखते हैं उसे ही लिपि कहते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट यानी कि चली गई है, ठीक है। थोड़ा तो डाउन दिख रहा होगा। ओके चलिए देखिए, अब भाषा जो होती है, भाषा हिंदी, संस्कृति, मराठी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, इन सबको हमने बता दिया आपको। लेकिन इसकी लिपि क्या होगी? तो देखिए हिंदी, संस्कृति, मराठी, इसकी लिपि क्या हो जाती है? देवनागरी। ओके, एंड पंजाबी की क्या हो जाती है? गुरमुखी हो जाती है। एंड उर्दू की क्या हो जाती है? फारसी, अंग्रेजी की रोमन। ओके, तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्राह्मी लिपि से हुई है।
देवनागरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्राह्मी लिपि से हुई है। देखिए कहाँ से कहाँ रिलेट किया जा रहा है। देवनागरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्राह्मी लिपि से। चलो आगे देखते हैं, बोली पर बात करते हैं। हम जो बोल रहे हैं यही बोली होती है। मतलब एक क्षेत्र में कई प्रकार की बोलियां बोली जा सकती हैं, जो हम बोल रहे हैं ये बोली ही होती है, ठीक है। बोली वाला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब व्याकरण क्या होता है? व्याकरण से क्या होता है? व्याकरण की परिभाषा देख लीजिए। व्याकरण ही एकमात्र साधन या शास्त्र है जिसके माध्यम से किसी भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है। क्या होता है? शुद्ध रूप एंड प्रयोग का ज्ञान होता है, यानी कि मतलब शुद्ध रूप से लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, वही व्याकरण हो जाता है, ठीक है। अब हम व्याकरण के अंग देख लेते हैं। मैं अंग आपको रिलेट करवा देता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। देखिए व्याकरण के अंग क्या होते हैं? वर्ण, शब्द, वाक्य, व्याकरण हो जाता है, ठीक है। वर्ण शब्द व्याकरण, ठीक है। वर्ण विचार, यानी कि वर्ण पर थोड़ा ध्यान देते हैं, आपको बता देते हैं, फिर इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। देखिए व्याकरण विचार, व्याकरण 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 वर्ण की बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्ण की बात कर रहे हैं। व्याकरण के इस अंग में वर्णों या अक्षरों के स्वरूप, भेद, उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, शब्द विचार यानी कि शब्द पर। व्याकरण के इस अंग में शब्द के रूप, बनावट, भेद, लिंग, बनावट आदि के विषय पर विचार किया जाता है। ओके, लाइट आगे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने को पड़ेगा। चलिए, वाक्य विचार। व्याकरण के इस अंग को वाक्य भेद, तो व्याकरण देख लिया, वाक्य देखते हैं। वाक्य, व्याकरण के इस अंग में वाक्य भेद, उनके शब्द वाक्य बनाने तथा अलग करने के ढंग तथा विराम चिन्ह आदि के विषय में विचार किया जाता है। ओके, तो देखिए मैंने व्याकरण को आपको बता दिया। अगर इसमें कहीं भी प्रॉब्लम आपको हो रही है तो यू डोंट वेरी अबाउट इट, एंड मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं बोर्ड पर आपको अच्छे से और अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अभी मैंने आपको मौखिक में बताया। किसमें बताया? मौखिक में, डोंट लिखित में, मौखिक में बताया, ठीक है, यानी कि ओरल लैंग्वेज में आपको बताया। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप मुझे कमेंट में करना, एंड वीडियो कैसी लगी तो आप अपना रेकमेंड जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।